ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर विशेष कार्यक्रम एक विश्व एक स्वास्थ्य। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन, कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। तन से मन और फिर आध्यात्म जोड़ने वाला योग अब केवल भारत का ही नहीं रहा। दुनिया ने एक बार फिर भारत की इस अनमोल थाती पर भरोसा जताया है। कोरोना महामारी की वजह से लोग भले ही घरों में कैद रहे, लेकिन इस बंधन के बावजूद पूरी दुनिया में योग के सहारे जिंदगी की नई उम्मीद तलाशती रही। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस उत्साह में कमी नहीं आई। दुनिया भर के लगभग 190 देशों ने योग में ही महामारी से जूझने की ताकत देखी। यही वजह है कि योग का ये त्योहार पूरे उत्साह से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने आसन किए, प्राणायाम किया और भारत की इस अनमोल विरासत में भरोसा जताया। सदियों पुराना योग किसी पहचान का मोहताज नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आधुनिकता की दौड़ के बीच हाँफती दुनिया इसे भूलती जा रही थी। दुनिया पूरी तरह इसे भूल पाती उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर जैसे इसकी अलख जगा दी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मोदी पहली हस्ती हैं जिन्होंने वैश्विक मंच पर योग की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनकी अपील को सुना। उसका ही असर है कि 7 वर्षों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष योग दिवस का मुख्य विषय रहा आरोग्य के लिए योग। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल भी योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को बधाई देते हुए योग की महत्ता को याद दिलाया। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। कोविड की महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए योग आशा की नई किरण बनकर उभरा है। योग की इस ताकत को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में शिद्दत से याद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की चुनौती से जूझने के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे, लेकिन अब योग उनका आत्मविश्वास बनाए रखने का माध्यम बन गया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस तो उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग
इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। इस अवसर पर भारतीय मनीषियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों ने सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं बात की, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी विचार किया है। योग ही वो माध्यम है जो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को एक साथ मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। इसमें दो राय नहीं है कि महामारी से निपटने में योग की ताकत को पूरी दुनिया मान चुकी है। प्रधानमंत्री ने योग के प्रति दुनिया की इस धारणा को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने विश्वास जताया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त उपचारात्मक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर्स से बात करता हूं तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए एम योग ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस ऐप की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऐप में दुनिया की कई भाषाओं में योग, आसन और प्राणायाम सीखने के लिए वीडियो होंगे। जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति भवन भी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में डूबा नजर आया। राष्ट्रपति भवन के लॉन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि मन और शरीर को साथ लाने की इस प्राचीन भारतीय परंपरा से लाखों लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने योग को विश्व के लिए भारत का महत्वपूर्ण उपहार बताया। राष्ट्रपति ने कोविड की महामारी के दौरान योग की विशेषता को भी याद किया। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों से रोजाना की जिंदगी में योग को अपनाने की अपील की। ये तो हुई राजधानी दिल्ली की बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम पूरे देश में रही। हालांकि इस पर कोविड प्रोटोकॉल का असर ज्यादा रहा। इस वजह से लोगों ने घरों में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस अवसर पर योगाभ्यास किया। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया ने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है। I would like to begin by congratulating everyone on 7th International Day of Yoga. When this endeavor began at the initiative of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji back in 2014 at the United Nations, it was hard to imagine the widespread acceptance and adoption yoga would receive in the years that followed. From the first observance itself, the International Day of Yoga has received widespread acceptance with over 170 countries observing it in 2015. Its popularity has been growing ever since.
both internationally and within India. Today, yoga is not seen just as a practice native to India, but as India's gift to the world, and it has made their own by everyone. International Day of Yoga 2021 has come at such a juncture this year when the country and the world are recovering from COVID-19 pandemic. Keeping this in mind and highlighting it, this year's theme has been kept as Yoga for Wellness. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी जगह जगह योग किया। नितिन गडकरी ने नागपुर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने देश भर के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए थे। महाराष्ट्र में मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र और कान्हेरी गुफा, पुणे में आगा खां पैलेस, नागपुर में उच्च न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग तथा औरंगाबाद के वेरूल गुफा में योगाभ्यास किया गया। तो छत्तीसगढ़ के राजिम में 8वीं सदी के राजीव लोचन मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश के और देश के बाहर भी जो लोग योग को स्वीकार करते हैं, पोस्ट कोरोना मैं मानता हूं कि शारीरिक क्षमता के लिए योग विज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और चूंकि आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव है, तो हमने 75 स्मारकों पर इस बार कार्यक्रम रखा है और संख्या हमने पहले से तय की थी कि 21 से ज्यादा नहीं होगी। देखिए, योग असाध्य को साध्य बनाने की प्रक्रिया है। रोग के पहले भी अगर आपकी इम्यूनिटी की जो चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है और पोस्ट कोरोना तो उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छे प्रशिक्षक या जानकार के माध्यम से हमें योग की तरफ आगे जाना चाहिए, तो पोस्ट कोरोना भी वो मददगार हो सकता है। दुनिया के में इस समय तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन ये हमारी थाती है, ये हमारा विश्वास है, तो मुझे लगता है लेकिन ये सच है, तो उसमें किसी प्रशिक्षक या जानकार के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर भी योग की धूम रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत सभी जिला मुख्यालयों पर कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत लोगों ने योगाभ्यास किया। देश के दूसरे राज्यों में भी इस कार्यक्रम की धूम रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को फिल्म्स डिवीजन ने खास अंदाज में मनाया। उसने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष फिल्म को प्रसारित किया, सेलिब्रिटी स्पीक। इसमें योग के बारे में जानी मानी हस्तियों के विचार शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय योग संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पुरोहित ने लोगों से अपील की, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाएं। योग के द्वारा हम शरीर से ही नहीं बल्कि मन आत्मा को भी सुंदर बनाते हैं। खास करके कोरोना जैसी बीमारियों से, मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियां हमें आ रही हैं। इन सब से दूर हटना ही योग का उद्देश्य है। मनुष्य ने अपनी विकास यात्रा में तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। जब भी उसके सामने कोई आफत आई, जब उसे किसी महामारी का सामना करना पड़ा, मनुष्य ने उसे चुनौती की तरह लिया और उस पर काबू पाया। कोरोना की महामारी पर भी वैसे ही काबू पा लेगा। इसमें भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर योग बड़ा साधन बनकर उभरा है। एक ये भी वजह है कि महामारी के बीच न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी नजर आ रही है। क्षेत्रीय समाचार एकांश तथा उमेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ अलका सिंह। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर विशेष कार्यक्रम एक विश्व एक स्वास्थ्य। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।